हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीजेज यानी कि बीमारियों को शिकस्त देने, हमेशा सेहतमंद रहने, अपनी जिंदगियों में कई सालों का इजाफा करने के इस सिलसिले के साथ मैं डॉक्टर शिरीन फिर आपके साथ हूँ, ताकि आज मैं आपको बताऊं कि एक आम सी आदत जो कि आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि आपके जिस्म के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है आपकी हेल्थ के लिए। तो ये आप जान लें कि अगर आप भी रोजाना परफ्यूम सीधा अपनी गर्दन पर स्प्रे करते हैं क्या? अगर हाँ, तो ये मालूमात आपके लिए अहम हो सकती हैं। गर्दन की जिल्द क्योंकि जिस्म के कई हिस्सों के मुकाबले में ज्यादा पतली होती है, इसमें खून की नालियां भी ज्यादा होती हैं, इसलिए यहाँ लगाए गए केमिकल्स निस्बतन ज्यादा जज्ब हो सकते हैं। इसी जगह के नीचे थायराइड ग्लैंड मौजूद होता है, जो जिस्म के मेटाबॉलिज्म, तवानाई और कई हार्मोन्स को मुनज़्ज़म करने में, बैलेंस रखने में अहम किरदार अदा करता है। अब देखें क्या होता है कि कई मसनूई खुशबुओं में ऐसे केमिकल्स शामिल हो सकते हैं जिन्हें एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स या ईडीसीज कहा जाता है। अब रिसर्च से मालूम हुआ है कि इनमें से बास केमिकल्स जिस्म के हार्मोन्स के निज़ाम में मदाखलत कर सकते हैं, अगरचे कि उन्हें मुस्तकिल इस्तेमाल किया जाए। इनके असरात की शिद्दत और इस्तेमाल की मिकदार, बार बार इस्तेमाल, हर फर्द की हसासियत, इन सब पे ये मुनहसर होते हैं असरात। क्योंकि इन केमिकल्स में फथाइलेट्स और पैराबेंस और बास सिंथेटिक मस्क शामिल हो सकते हैं। अब कुछ स्टडीज ने तो इन्हें जो तौलीदी सेहत है, थायराइड के अफाल हैं और इस्ट्रोजिन जैसे हार्मोन्स, उन पर मुमकिन असरात से जोड़ा है। लेकिन तमाम परफ्यूम्स में ये अज्जा मौजूद नहीं होते और हर परफ्यूम एक जैसा होता भी नहीं है। तो देखें, अगर आप एहतियात करना चाहते हैं तो प्लीज परफ्यूम को गर्दन के बजाय अपने कपड़ों या जिस्म के दूसरे हिस्सों पर लगाएं। ऐसे ब्रांड्स मुंतखब करें, पढ़ा करें ना, लेबल पढ़ा करें। ऐसे ब्रांड्स जिनमें के पैराबेन और ना हो, फ्री हो उसके, और फथालेट्स फ्री लिखा हो, और रोजमर्रा जिंदगी में गैर जरूरी खुशबूदार केमिकल्स के इस्तेमाल को कम रखने की कोशिश करें। देखिए, आप ये बात याद रखें कि खुशबू का इस्तेमाल मना नहीं है, लेकिन महफूज इंतखाब और एतदाल हमेशा बेहतर हिकमत अमली है। और आजकल तो बहुत सी कुदरती खुशबूयात भी आ गई हैं। मैं खुद औद का इस्तेमाल करती हूँ, और उसमें भी देखना है कि कौन से जो हैं वो नकली हैं और कौन से जो हैं वाकई ओरिजिनल हैं, ऑथेंटिक हैं, असली हैं। तो ये आपके अपने इंतखाब पे है। मैंने आपको मालूमात दे दी, इसके मुताबिक ही आप सिलेक्शन करें और यूज़ भी करें। मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, आगे शेयर ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सके और वो भी अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा हेल्दियर और बीमारियों से बचा सकें। मिलते हैं नई वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय।